अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान का मजमून है कि जो मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उसके लिए एक क़िरात अजर लिख देता है। सुभान अल्लाह। और आप जानते हैं कि एक क़िरात कितना होता है? खुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि एक क़िरात ओहद पहाड़ जितना है। सुभान अल्लाह। बच्चों जानते हैं आप लोग ओहद पहाड़ कितना बड़ा है? ओहद पहाड़ है कहाँ पर? मदीना पाक, मदीने पाक में, ठीक है। और ओहद पहाड़ मदीने पाक में है, ये जन्नती पहाड़ है। सुभान अल्लाह। अब जरा गौर करें नाजरीन कि एक दुरूद पाक पढ़ने से इतना बड़ा सवाब मिलता है। और ये तो वैसा ही नेकियां कमाने का महीना है। अब तो चंद दिन रह गए हैं इस माह मुबारक के। आइए मिलकर हम भी कोशिश करते हैं, नियत करते हैं कि रोजाना कम से कम 313 बार दुरूद पाक जरूर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एक बार मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, प्रोग्राम है ज़ेरो ज़बर सीजन 10 और रमजान स्पेशल। आज हमारे रमजान स्पेशल मुकाबलों में से आज हमारा सुपर 6 राउंड का ये 5वां मुकाबला है। 4 हमारी सेमीफाइनल की टीम्स कंप्लीट हो चुकी हैं जिनकी हम तलाश कर चुके हैं। आज की तीनों टीमों में से एक और मजीद टीम की हम तलाश करेंगे, यानी हमारी 5वीं टीम सेमीफाइनल के लिए आज क्वालिफाई होगी। 3 ये वही टीमें हैं जो हमारे पिछले प्रोग्राम्स की विनर टीम रही। आज एक मरतबा फिर ये मुकाबले के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं। उम्मीद करते हैं कि जैसे सुपर 6 राउंड के पिछले मुकाबले शानदार हुए हैं, आज भी इंशाल्लाह आपको कांटे का मुकाबला देखने का मौका मिल सकता है, क्योंकि ये तीनों तजुर्बेकार हैं। उम्मीद करते हैं कि अच्छी तैयारी कर कर आए होंगे। बिला ताखीर आपको लिए चलते हैं और बताते हैं कि आज के मुकाबलों की कौन कौन सी टीम्स हैं और ये कैसी तैयारी कर कर आए हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आप सबको आज भी कामयाबी नसीब फरमाए। अपना अपना नाम बताइए, अपनी टीम का तारुफ करवाइए। मेरा नाम जुनैद अहमद है और मैं मदरसतुल मदीना से आया हूँ। माशाअल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद दानियाल हक है और मैं मदरसतुल मदीना की टीम से हूँ। माशाअल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद शयान है और मैं मदरसतुल मदीना से की टीम से हूँ। बढ़ते हैं अपनी दूसरी नेक्स्ट टीम की तरफ। मेरा नाम मोहम्मद उवैस है, मैं ARMI स्कूल से आया हूँ, मैं क्लास 4 में पढ़ता हूँ। जी। मेरा नाम मोहम्मद रोशान है और मैं ARMI स्कूल से आया हूँ, मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ। माशाअल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद मुनीब है, मैं क्लास 5 से हूँ, मैं ARMI स्कूल से हूँ। मरहबा। चलें जी, ARMI स्कूल की टीम सुपर 6 राउंड के मुकाबलों में आज हमारी दूसरी टीम है। जी। मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है और मैं अल हरम इस्लामिक स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जी। मोहम्मद फैजान रज़ा, अल हरम इस्लामिक मॉडल स्कूल। माशाअल्लाह। मोहम्मद आशिर, अल हरम इस्लामिक स्कूल। माशाअल्लाह। चलें जी, आज की तीसरी टीम अल हरम इस्लामिक स्कूल होगी, यानी मदरसतुल मदीना, ARMI स्कूल और अल हरम इस्लामिक स्कूल। देखना यह है कि तीनों में से कौन सी टीम आज के मुकाबले की विनर टीम रहती है। आज इंशाअल्लाह हमारे साथ हमारे 2 प्यारे प्यारे नातख्वां भाई मौजूद होंगे, अहमद मुस्तफ़ा और मोहम्मद मुश्तबा भाई। अपनी प्यारी आवाज़ में इंशाअल्लाह हमें हस्बे मौका कलाम भी सुनाएंगे और चंद अशार भी इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे शामिल करेंगे। हमारे सोबान भाई भी हमारे साथ होंगे, सोबान भाई से भी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। आइए बिला ताखीर आपको लिए चलते हैं और प्रोग्राम का आगाज करते हैं। दिखाते हैं आपको आज के प्रोग्राम में राउंड्स क्या क्या होंगे। पहला राउंड होगा 30, 50, 70। दूसरा राउंड होगा सवालों की दुनिया। तीसरा राउंड होगा 5 कदम पर 150। चौथा राउंड होगा अंदाजा लगाएं। 5वां राउंड होगा सवाल के पीछे सवाल। और आखिरी राउंड होगा जीत का डब्बा।
जी, तो आपने राउंड सुने हैं, देखना है कि आज जीत का डब्बा कौन सी टीम खोलकर जीत अपने साथ ले जाती है। नाजरीन, जरा आप भी हमें कमेंट्स के जरिए बताइए, इन तीनों टीमों में से आपको क्या लगता है कौन सी टीम आज मुकाबले की विनर टीम होगी। अगर आप सोशल मीडिया पर मौजूद हैं तो हमारे सवालात के जवाबात भी दिया कीजिए, ताकि आपकी भी नॉलेज चेक होती रहे, आपको कितना मालूमात है और कितनी आप नई मालूमात हासिल कर रहे हैं, ये आपको खुद भी पता चलता रहेगा। सोशल मीडिया के नाजरीन के लिए एक और तोहफा दावत इस्लामी का एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा है। आईटी डिपार्टमेंट ने हमारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत एप्लीकेशन तैयार की है, इस्लाम फॉर एवर। अगर आप स्मार्ट डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस्लाम फॉर एवर्स ये डिवाइस, इस एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कीजिए। बहुत सारे आपको प्रोग्राम्स देखने का इस एप्लीकेशन में चांस मिल सकता है, मौका मिल सकता है। और साथ ही साथ अगर ज़ेरो ज़बर के पिछले सीजन्स भी देखना चाहते हैं तो एप्लीकेशन में मौजूद हैं, आप वो भी देख सकेंगे। चलें जी जनाब, शुरू करते हैं पहला राउंड, बढ़ते हैं आज के मुकाबले की तरफ। पहला राउंड होगा 30, 50, 70। 30, 50, 70। जी, 30, 50, 70 राउंड का मुकाबला नाजरीन भी बखूबी जानते होंगे और यहाँ हमारी टीम्स तो बाकायदा तजर्बा कर चुकी है। कैसे होगा जनाब, कौन बताएगा? जी, चरखी को घुमाया जाएगा, इसमें से एक पिंक कलर की पर्ची है, एक येलो और एक ग्रीन। येलो के 30, पिंक के 50 और ग्रीन के 70। जी, 3 कलर्स की पर्चियां हैं हमारी चरखी के अंदर, येलो, पिंक और ग्रीन। तीनों टीमों को एक एक चांस दिया जाएगा, 120 सेकंड्स का टाइम भी दिया जाएगा और टीम के मेंबर की आंखों पर पट्टी भी बांधी जाएगी। करना यह होगा, जिनकी आंखों पर पट्टी बंधेगी वो यहां से 120 सेकंड्स में मैक्सिमम पर्चियां निकालकर हमारी टीम को दिखाते रहेंगे। टीम बजर बजाकर उन्हें इंडिकेट करती रहेगी कि ये पर्ची ओके है, ये नहीं है। अगर नहीं होगी तो वो अपनी पर्ची को चेंज भी करवा सकेंगे टीम माइक के जरिए, और अगर लॉक करवाना होगा तो बजर बजाएंगे। हम जिस कलर की पर्ची होगी उसी कलर के बॉक्स से करेंगे सवाल, दुरुस्त जवाब टीम को नंबर दिलवाएंगे। अब देखना यह है कि 120 सेकंड्स में कौन सी टीम कितने नंबर ले पाती है और अपना स्कोर पहले राउंड में कहां तक पहुंचा सकती है। शुरू करेंगे मदरसुल मदीना की टीम से। आप में से कौन आएंगे? मोहम्मद शयान। मोहम्मद शायान भाई, आ जाइए शायान भाई। एक्रेलिक बॉक्स की तरफ मोहम्मद शायान मदरसुल मदीना से आ चुके हैं और सोबान भाई ने चरखी का हैंडल संभाल लिया है। सोबान भाई, आपने चरखी घुमाते रहना है और शायान भाई ने पर्ची निकालते रहना है। देखते हैं 120 सेकंड्स में कितनी पर्चियां निकल पाती हैं। आपकी टीम का टाइम शुरू करते हैं अब। ग्रीन कलर, बताइए कौन सा ताजिर कयामत के दिन अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा? सच्चा अमानतदार ताजिर। राइट आंसर। ग्रीन कलर, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हुमा से दुश्मनी रखने वालों पर कितने फरिश्ते लानत करते हैं? 80,000। राइट आंसर। अगेन ग्रीन कलर, बताइए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का कुरान करीम हिफ्ज करने का वक्त कौन सा था? ईशा की अजान के बाद से जमात तक। राइट आंसर। इतने मुख्तसर वक्त में आला हजरत दूसरा। ने कुरान हिफ्ज किया। येलो कलर, बताइए मिसवाक की मोटाई कितनी होनी चाहिए? हाथ की छोटी उंगली के बराबर। हाथ की छोटी उंगली के बराबर। राइट आंसर। जी, दूसरी पर्ची। ग्रीन कलर, बताइए हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में कितने शहर फतह हुए? 1,000 से ज्यादा। 1000 से ज्यादा। राइट आंसर। जी, अगेन ग्रीन कलर, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह कितने साल इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरबियत में रहे? 11 साल। 11 साल। राइट आंसर। जी जनाब, टाइम आपकी टीम का कंप्लीट हुआ। मदरसुल मदीना की टीम ने अच्छे जवाबात दिए हैं। कितने नंबर्स लिए हैं आपको राउंड के आखिर में बताएंगे। बुलवाते हैं ARMI स्कूल से, कौन आएंगे जी? मोहम्मद मुनीब। मोहम्मद मुनीब भाई आ जाइए। ARMI स्कूल मोहम्मद मुनीब आ चुके हैं एक्रेलिक बॉक्स पर। आपका टाइम शुरू होता है अब। ग्रीन कलर, बताइए बीबी हलीमा रदी अल्लाह अन्हा का मजार शरीफ कहाँ है? जन्नतुल बकी मदीने पाक में। राइट आंसर। अगेन ग्रीन कलर,
मरने के बाद काफिरों की रूहें किस फरिश्ते के हवाले की जाती है, नाम बताइए। डोमा। राइट आंसर जी। ग्रीन कलर, गुनाहों की दवा क्या है? इस्तगफार। इस्तिगफार करना, राइट आंसर। येलो कलर, मुसलमानों के अमल से बेहतर क्या है? उसकी अच्छी नियत। अच्छी नीयत, उसकी अच्छी नीयत, राइट आंसर अल्लाह। जी। ग्रीन कलर, जो छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल कहे और अपनी जबान सारे दांतों पर फेर लिया करे तो उसे क्या फायदा हासिल होगा? दांतों की बीमारियों से महफूज होगा। राइट आंसर। चलें जनाब, बेहतरीन नुस्खा भी हमें सीखने का मौका मिल गया। आखिरी सवाल हो सकेगा पिंक कलर के बॉक्स से। हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हुमा से दुश्मनी रखने वालों पर कौन लानत करते हैं? फरिश्ते। फरिश्ते लानत करते हैं, राइट आंसर। जी जनाब, टाइम पूरा हो गया ARMI स्कूल का। क्या शान है सैयदना सिद्दीक अकबर और उमर फारूक आजम की। सिद्दीक अकबर की शान में खुद कुरान में अल्लाह पाक इनकी शान को बयान फरमाए। सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपकी ऐसी शान कि शैतान देखकर घबराए। क्या शान है सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की। शायर कहते हैं ना, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती चारों याराने नबी जन्नती जन्नती हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती उस्मान गनी जन्नती जन्नती फातिमा और अली जन्नती जन्नती है हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती हजरत मुआविया जन्नती जन्नती हजरत मुआविया जन्नती जन्नती और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती। अल्लाह हमें सहाबा और अहले बैत की बरकत नसीब फरमाए। क्योंकि हमारा तो नजरिया ही यही है, हमारा तो अकीदा ही यही है। आला हजरत ने सिखाया ना, एक शेर में बात ही मुका दी। आला हजरत फरमाते हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर के नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह हमें इनकी पैरवी नसीब फरमाए, आमीन। चलें जनाब, बारी है अल हरम इस्लामिक स्कूल की। कौन आएंगे आप में से? मोहम्मद हाशिर। मोहम्मद हाशिर भाई आ जाइए। शुरू करें हाशिर भाई। चलें जी, हाशिर भाई आ चुके हैं और आपकी टीम का टाइम शुरू होता है अब। चलें जी, ग्रीन कलर, बताइए इंतकाल के बाद मुसलमानों की रूहें किस फरिश्ते के हवाले की जाएंगी, उनका नाम बताइए। रमियाइल। रिमयाइल, राइट आंसर जी। ग्रीन कलर, बताइए मिसवाक की लंबाई कितनी होनी चाहिए? एक बालिश के बराबर। एक बालिश के बराबर, राइट आंसर जी। ये एक बालिश इतना होता है जी। अगेन ग्रीन कलर, बताइए कयामत के दिन मीजान यानी आमाल तोड़ने के तराजू के निगरान कौन होंगे? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। राइट आंसर जी। चेंज। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उन बेटों के नाम बताएं जो करबला में शहीद हुए। अली असगर व अली अकबर। राइट आंसर पिंक कलर जी। जो इल्म हासिल करने में लगा रहता है उसके रिस्क का जामिन यानी जिम्मेदार कौन है? अल्लाह पाक। राइट आंसर साइड पे। चेंज चेंज। पिंक कलर, फलों में सबसे ज्यादा किस फल को तवानाई बख्श यानी ताकत देने वाला समझा जाता है? सेब। सेब को, राइट आंसर। अल हरम इस्लामिक स्कूल का टाइम भी पूरा हुआ। आइए देखते हैं पहले राउंड का स्कोर, किस टीम ने क्या बनाया।
मदरसतुल मदीना की टीम ने बनाए हैं 380 पॉइंट्स। ARMI स्कूल 360 पॉइंट्स। अल हरम इस्लामिक स्कूल 380 पॉइंट्स। जी नाजरीन, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये तीनों टीमें तजुर्बेकार भी हैं और उम्मीद है कि अच्छी तैयारी कर कर आए होंगे, और ऐसा ही कुछ पहले ही राउंड में हमें देखने का मौका मिला है। अब देखते हैं कि अगले राउंड्स में ये टीम्स मजीद कैसा परफॉर्म करती है। बढ़ते हैं अपने दूसरे राउंड की तरफ, नाम है जिसका सवालों की दुनिया। सवालों की दुनिया। जी, इस राउंड में क्या होता है भाई? उवैस भाई बताएंगे? दुनिया की सैर। जी, दुनिया की सैर। और ये सैर किससे करवाई जाती है? जहाज से। जहाज के जरिए करवाई जाती है। चलें जनाब, तरीकेकार क्या होगा फैजान भाई बताएंगे? स्क्रीन पर जहाज आएगा, फिर अलग अलग मुल्क आएंगे, उसमें जिसमें भी रुकना मर्जी है। जी जनाब, हम स्क्रीन पर एक जहाज दिखाएंगे जिस पर सवार होकर हमारी टीम दुनिया की सैर को निकलेगी, और दुनिया की सैर शुरू होगी। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के नेम्स आएंगे, जिस कंट्री पर इन्होंने रोकना होगा उस कंट्री पर ये बजर बजाएंगे हमारे पायलट, वहीं पर जहाज को लैंड करवाएंगे और हम उसी कंट्री से टीम के लिए करेंगे सवाल। सही जवाब आपकी टीम को दिलवाएगा 50 पॉइंट्स और गलत जवाब आपकी टीम के माइनस करेगा 50 पॉइंट्स। 50 पॉइंट्स। यहाँ पर हमने कुछ स्कोर में चेंजिंग की है, पहले +100 -100 होता था, अब +50 -50 होगा। चलें जी, शुरू करेंगे मदरसतुल मदीना से। आपके लिए जहाज तैयार है, आप सफर के लिए तैयार हैं? जी। चलें, सीट बेल्ट बांध दीजिएगा और अपना बैगेज का ख्याल रखिएगा। चलें जी, सफर शुरू करवाइए। मदरसतुल मदीना की टीम का सफर शुरू हुआ है जनाब। मदरसतुल मदीना की टीम को लेकर जहाज रनवे पर दौड़ता हुआ और ये टेक ऑफ हुआ है, अपनी पहली डेस्टिनेशन पर पहुंचा है, आया इराक, और जहाज ने रुख किया अपनी अगली डेस्टिनेशन अरब शरीफ। आपने अपने जहाज को अरब शरीफ में लैंड करवाया है। आपसे करेंगे हम अरब शरीफ से सवाल। बताइए, तूफान नूह के खौफ से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने हजरे अस्वद को अरब शरीफ के शहर मक्के पाक में कहां दफन कर दिया था? अबू कुबैस पहाड़ में। और आपको याद होगा कि चांद के 2 टुकड़े होने का वाकया बड़ा मशहूर है। नबी पाक का बहुत खूबसूरत मौजज़ा, जबले अबी कुबैस पर खड़े रहकर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उंगली का इशारा किया था और चांद 2 टुकड़े हो गया था। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। इस बार जहाज तैयार है हमारी ARMI स्कूल आपके लिए। ARMI स्कूल को लेकर जहाज सफर पर रवाना हुआ है और ये सफर करता हुआ जहाज पहुंचा है इराक। जहाज पहुंचा अरब शरीफ और बजर बजा दी है अरब शरीफ में ARMI स्कूल ने। आपके लिए सवाल है, बताइए अरब शरीफ के शहर मदीने पाक का वो कौन सा कब्रिस्तान है कि जिसकी जियारत करना सुन्नत है? जन्नतुल बकी। है जन्नतुल बकी, दुनिया का ऐसा कब्रिस्तान है नाजरीन। वैसे तो दुनिया में आप किसी कब्रिस्तान को देखें तो दिल में शायद वहशत महसूस हो, घबराहट महसूस हो और बंदा वहां जाने से डरे, लेकिन जन्नतुल बकी एक ऐसा कब्रिस्तान है, बंदा उसमें दफन होने की ख्वाहिश करता है और अपनी दुआओं में ये शामिल करता है कि मौला मुझे अपने महबूब के दयार में जन्नतुल बकी में दफन होना नसीब फरमा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, ये बड़े ही बाबरकत और मुबारक लम्हात हैं, ये बाबरकत और मुबारक घड़ियां हैं। हम भी अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम हमें भी जन्नतुल बकी में दफन होने की सआदत नसीब फरमाए। जी, बारी है अल हरम इस्लामिक स्कूल की। आपके लिए जहाज तैयार है जनाब, सफर कीजिए। अल हरम इस्लामिक स्कूल को लेकर जहाज रनवे पर दौड़ा है जनाब और ये जहाज सफर पर रवाना हुआ है। सफर करता हुआ जहाज पहुंचा है इराक और बजर बजी है इराक में। आपसे करेंगे इराक से सवाल। बताइए हजरत काब बिन सूर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को इराक के शहर बसरा का काजी किसने बनाया था? उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी जनाब, तीनों टीमों ने अपने स्कोर को प्लस किया है। एक एक और सवाल हो जाए। जी चलें जी, एक एक और ट्रेवल होगा, एक एक और सवाल होगा आपकी पसंद की कंट्री से। मदरसतुल मदीना आपके लिए फिर अगेन जहाज रेडी है, सफर कीजिए।
मदरसतुल मदीना की टीम को लेकर एक मर्तबा फिर जहाज ने सफर शुरू किया है और आया है इराक, लेकिन इराक में अब बजर नहीं बज सकती, जहाज लैंड नहीं हो सकता। अरब शरीफ में 2 बार जहाज लैंड हो चुका है, यहां भी नहीं हो सकता। आ गया यमन, आया सीरिया यानी शाम, यहां भी बजर नहीं बजी। फलस्तीन नहीं जनाब, यहां भी बजर नहीं बजी। आया मिस्र, यहां भी बजर नहीं बजाई। आ गया मोरक्को, यहां भी बजर नहीं बजाई। स्पेन, और ये स्पेन में जहाज ने लैंड किया है जनाब, बजर बजाई है मदरसतुल मदीना ने। तवील ट्रेवल करने के बाद स्पेन में आपके लिए सवाल करेंगे स्पेन से। बताइए जनाब, स्पेन का पुराना नाम क्या था? उंदुलुस। स्पेन का पुराना नाम उंदुलुस था। राइट आंसर। चलें जी, बारी ARMI स्कूल वालों की है। आपके लिए भी जहाज तैयार है, ट्रेवल कीजिए। ARMI स्कूल की टीम को लेकर जहाज ट्रेवल करता हुआ दुनिया की सैर को रवाना हुआ। आया इराक, पहुंचा अरब शरीफ, यमन, शाम, फलस्तीन, और ये बजर बजी है फलस्तीन में। बताइए फलस्तीन इस्लामी सल्तनत का हिस्सा कब बना? सन 15 हिजरी में। राइट आंसर। माशाअल्लाह, जैसा मैंने कहा था, टीम अच्छी तैयारी कर आई है। नाजरीन, बारी है आखिरी सवाल की, दूसरे राउंड का आखिरी सवाल अल हरम इस्लामिक स्कूल की टीम आपसे, लेकिन आपकी पसंद की कंट्री से। जी, इराक, अरब शरीफ, यमन, सीरिया, शाम, फलस्तीन, मिस्र। चलें जी, मिस्र में बजर बजी है और मिस्र से आपके लिए सवाल। बताइए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जब मिस्र आए तो किन के पास रहे? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास। राइट आंसर। चलें जी, दिखाते हैं आपको स्कोर बोर्ड और बताते हैं कि इस राउंड के बाद किस टीम का स्कोर क्या रहा। तीनों टीम्स ने अपने स्कोर में 100 पॉइंट्स का इजाफा किया है। मदरसतुल मदीना का स्कोर हो गया 480 पॉइंट्स। ARMI स्कूल का स्कोर हो गया 460 पॉइंट्स और अल हरम इस्लामिक स्कूल का स्कोर हो गया 480 पॉइंट्स। चलें जी, यहाँ पर हमारी काफी दिनों बाद 3 मेहमान जमा हुए हैं। तीनों से जरा ले ना लें, एक एक टीम अगर आप लोग चॉइस कर लें, कौन सी टीम आपको लगता है कि आज के मुकाबले की विनर रहेगी? अल हरम इस्लामिक स्कूल। आपको लगता है अल हरम इस्लामिक स्कूल जीतेगी? चलें, अहमद मुस्तफा भाई मदरसतुल मदीना। मदरसतुल मदीना। जी, सोबान भाई ARMI स्कूल। अब बची आपके पास ARMI स्कूल है। चलें जनाब, देखते हैं आप तीनों में से किसकी टीम जीतती है। मुकाबले को आगे बढ़ाएंगे, शुरू करेंगे अपना तीसरा राउंड। बहुत ही खूबसूरत राउंड, नाम है जिसका 5 कदम पर 150। 5 कदम पर 150। जी जनाब, 5 कदम पर 150 नंबर कैसे लेने हैं टीम्स तो बखूबी जानती है। कई सारे हमारे नाजरीन भी अच्छी अंदाज के साथ जानते होंगे, लेकिन जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए बता दें, हमने अपने स्टूडियो में 5 स्टेप्स बनाकर रखे हैं। अल्लाह पाक के मशहूर 99 नामों में से एक मुकद्दस नाम हमारे टीम मेंबर को सुनाया जाएगा। उन्होंने उससे आगे सीक्वेंस में हमें नाम सुनाना होगा और जिस स्टेप पर वो होंगे उसी स्टेप्स के मुताबिक उन्होंने काउंटिंग करनी होगी। यानी पहले पर 1 नाम दुरुस्त सुनाना होगा, दूसरे पर 2, तीसरे पर 3, चौथे पर 4 और 5वें पर 5 नाम। यूं हर स्टेप पर हम नंबर्स भी बढ़ाते रहेंगे। पहले पर 10, दूसरे पर 20, तीसरे पर 30, चौथे पर 40 और 5वें पर 50। यूं मिलकर हो जाएंगे 5 कदम पर 150 नंबर हो जाएंगे। तो देखना यह है कि कौन सी टीम पूरे 150 नंबर ले पाती है और कौन सी टीम कितना आगे बढ़ पाती है, ये तो इनकी कारकर्दगी ने बताना है। तो शुरू करते हैं राउंड 5 कदम पर 150। पहले बुलाएंगे मदरसतुल मदीना से। कौन आएंगे जी आप में से? मोहम्मद दानियाल। मोहम्मद दानियाल भाई, आ जाइए दानियाल भाई। दानियाल भाई स्टेप्स की तरफ बढ़ते हुए पहला स्टेप लीजिए जनाब।
10 नंबरों के लिए अल्लाह पाक के मशहूर 99 नामों में से एक नाम सीक्वेंस के मुताबिक इस नाम से आगे सुनाइए। المصور अल-गफ्फारू। अल-गफ्फारू, राइट आंसर। अगला कदम लीजिए जनाब, 2 नाम दुरुस्त सुनाइए इस नाम से आगे। अर्राफिउ, अल-मुइज़्ज़ु अल-मुदिल्लु। राइट आंसर। तीसरा स्टेप लीजिए, 30 नंबरों के लिए 3 नाम हमें सुनाइए। الحفيظ अल-मुक़ीतु अल-हसीबु अल-जलीलु। तीनों नाम दुरुस्त सुनाए हैं। चौथा स्टेप लीजिए, 40 नंबरों के लिए 4 नाम सुनाइए। الوكيل अल-क़विय्यु अल-मतीनु अल-हसीबु अल-जलील। 2 नाम दुरुस्त हुए हैं आपके, अल-क़विय्यु अल-मतीनु, आगे है अल-वलिय्यु, फिर है अल-हमीदु। 2 नाम दुरुस्त हुए हैं, 20 पॉइंट्स। जी, 5वां स्टेप लीजिए 50 नंबरों के लिए, 5 नाम सुनाइए। التواب अल-मुतक़िमु अल-अफ़ुव्वु मालिकुल मुल्की ज़ुल जलाली वल इकराम। सीक्वेंस में से एक नाम आपने छोड़ दिया है जो है अर-रऊफ़ु, 40 पॉइंट्स। चलें जी, बारी है ARMI स्कूल की। आप में से कौन आएंगे? मोहम्मद मुनीब। मोहम्मद मुनीब। जी मुनीब भाई, पहला स्टेप लीजिए, 10 नंबरों के लिए पहला सवाल। القهار अर्रज़ाक़ु। नहीं जनाब, अल-वहाबु है, उसके बाद अर-रज़्ज़ाक़ु है। आगे बढ़िए दूसरे के स्टेप पर। السميع अल-बसीरु अल-हक़्क़मु अल-अदलु। दोनों नाम दुरुस्त सुनाए हैं। जी, तीसरा स्टेप लीजिए 30 नंबरों के लिए। الكبير अल-हफ़ीज़ु अल-मुक़ीतु अल-हसीबु अल-जलीलु। तीनों नाम दुरुस्त सुनाए हैं। चौथा स्टेप लीजिए 40 नंबरों के लिए। الشهيد अल-हक़्क़ु अल-वकीलु अल-क़विय्यु अल-मतीनु। चारों नाम दुरुस्त सुनाए हैं। 5वां स्टेप लीजिए 50 नंबरों के लिए। الجامع अल-मुइज़्ज़ु अन-नूरु अल-हादी अल-बाक़ियु अल-वारिसु अर-रशीदु अस-सबूरु। आपने बीच में 5-6 नाम छोड़ने के बाद सीक्वेंस में सुनाए, आपकी गलती हो गई है जनाब। अल-जामिउ के बाद है अल-गनिय्यु अल-मुगनी अल-मानिउ अद-दार अन-नाफिउ अन-नूरु। पांचों के 5 नाम यहाँ पर सीक्वेंस के मुताबिक दुरुस्त नहीं माने जाएंगे, नंबर नहीं देंगे, लेकिन अच्छी कोशिश की आपने। बढ़ेंगे अपने पोडियम की तरफ। बारी अल-हरम इस्लामिक स्कूल की है। मोहम्मद काशिफ। मोहम्मद काशिफ भाई आ जाइए। जी, المتكبر अल खालिकु। राइट आंसर। दूसरा स्टेप लीजिए 20 नंबरों के लिए। الباسط अल खाफिदु अर राफिउ। दोनों नाम दुरुस्त सुनाए हैं। तीसरा स्टेप लीजिए। المقيت अल हसीबु अल जलीलु अल करीमु अर रकीबु। तीनों नाम दुरुस्त सुनाए हैं। चौथा कदम लीजिए जनाब। المبدئ अल मुईदु अल मुमीतु अल हय्यु अल कय्यूम अल वाजिदु अल माजिदु। अल-मुब्दिउ के बाद अल-मुईदु और फिर है अल-मुहयी अल-मुमीतु। एक नाम आपने बीच में छोड़ दिया, 30 पॉइंट्स। जी, 5वां स्टेप, 5वां कदम लीजिए जनाब। الضار अन्नाफिउ अन्नूरु अल हादी अल बदी अल बाकी अल वारिसु रशीदु सबूर। पांचों के 5 नाम दुरुस्त सुना दिए हैं। सुभान अल्लाह। जी जनाब, ये राउंड कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड। मुकाबले में कुछ फर्क हुआ है। मदरसुल मदीना ने इस राउंड में बना है 120 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। टोटल स्कोर हो गया है 600 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। ARMI स्कूल 90 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। टोटल स्कोर हो गया 550 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अल हरम इस्लामिक स्कूल 140 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। टोटल स्कोर हो गया 620 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और अब बारी है हमारे चौथे राउंड की, और इस राउंड ने फैसला कर देना है कि कौन सी टीम मुकाबले में हमारे साथ 5वें राउंड का हिस्सा बनेगी और कौन सी टीम ज़ेर होकर रुखसत हो जाएगी। तो चलते हैं अपने चौथे राउंड में। नाम है जिसका अंदाजा लगाएं। अंदाजा लगाएं। सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन, अंदाजा लगाने के लिए अब तीनों टीम्स ये आउट ऑफ सिलेबस सवाल का सामना करेगी। तीनों टीमों के लिए आउट ऑफ सिलेबस सवाल दिए जाएंगे, लेकिन साथ आसानी ये होगी कि 3 ऑप्शंस भी जवाब देने के लिए दिए जाएंगे, A, B और C की सूरत में। आपके डाइस पर
ऑप्शंस भी बने हैं ए, बी और सी, और जवाब देने के लिए कॉइन्स भी रखे हैं। आप अपनी मर्जी के ऑप्शन में जितने चाहे कॉइन्स इस्तेमाल करें। सही ऑप्शन में जितने कॉइन्स होंगे मल्टीप्लाई बाय 10 हम आपकी टीम को स्कोर करेंगे। ठीक है, सोच समझ कर आपने फैसला करना है, क्योंकि इस राउंड के बाद आप तीनों टीमों में से एक टीम रुखसत हो जाएगी। कोशिश कीजिएगा दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें, दुरुस्त ऑप्शन में आप ज्यादा कॉइन इस्तेमाल करें। चलते हैं अपने चौथे राउंड के पहले सवाल की तरफ। देखते हैं मदरसतुल मदीना की टीम आपके लिए सवाल क्या आता है, स्क्रीन पर देखिए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जानशीन कौन थे? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मुफ्ती हामिद रजा खान साहब, ऑप्शन बी मुफ्ती मुस्तफ़ा रजा खान साहब, ऑप्शन सी मुफ्ती अख्तर रजा खान साहब। कॉइन्स का इस्तेमाल कीजिए। जी, तीनों ऑप्शंस का इस्तेमाल किया है टीम ने। ए में 3, बी में 4, सी में 3। जी जनाब, दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या था। दुरुस्त ऑप्शन था ऑप्शन ए, 30 पॉइंट्स मदरसतुल मदीना। बारी है ARMI स्कूल की। आपके लिए सवाल देखिए स्क्रीन पर। जंगे मोता में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 3000, ऑप्शन सी 5000। कॉइन्स का इस्तेमाल कीजिए। 5000 5000 जी, ए में 4, बी में 3 और सी में 3। ए में 4, बी में 3 और सी में 3। बड़ा बैलेंस लेकर चलना चाहती है टीम, क्योंकि ये आखिरी फैसला कौन राउंड है। ये राउंड फैसला करेगा कि कौन 5वें राउंड में हमारे साथ होगा। दिखाते हैं आपको दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त ऑप्शन था ऑप्शन बी, 3000 जंगे मोता में मुसलमानों की तादाद थी। 30 पॉइंट्स ARMI स्कूल। जी, बारी है अल हरम इस्लामिक स्कूल आपकी। आपके लिए सवाल देखिए स्क्रीन पर। अरफा की रात कितनी बार आसमानों के दरवाजे खोले जाते हैं? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 5 बार, ऑप्शन बी 7 बार, ऑप्शन सी 9 बार। कॉइन्स का इस्तेमाल कीजिए। जी, बी में 5, सी में 5। ऑप्शन बी में 5 और सी में 5। ऑप्शन ए में आपने कोई कॉइन इस्तेमाल नहीं किया। चलें जनाब, दिखाते हैं दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दिखाइए। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, 9 बार आसमान के दरवाजे खोले जाते हैं। 50 पॉइंट्स। बहुत शानदार आपने फैसला किया। चलें जनाब, इस राउंड का एक एक और सवाल तीनों टीमों से होगा। मदरसतुल मदीना की टीम आपके लिए अगला सवाल देखिए स्क्रीन पर। कितने फरिश्ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिफाजत करते थे? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 60,000, ऑप्शन बी 70,000, ऑप्शन सी 80,000। कॉइन्स का इस्तेमाल कीजिए। ए में 3, बी में 3 और सी में 4। चलें जनाब, देखते हैं दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी 70,000 मदरसतुल मदीना 30 पॉइंट्स। अरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी का प्रोटोकॉल भी कैसा था नाजरीन। आज अगर दुनिया में कोई शान और अजमत वाला हो, कोई बड़े स्टेटस वाला हो, बड़े मकाम वाला हो, बड़ी सीट वाला हो, तो फिर उसका अपना प्रोटोकॉल होता है। लेकिन सुभान अल्लाह, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान और अजमत अल्लाह पाक ने कैसी अता फरमाई कि अपने नबी के प्रोटोकॉल के लिए 70,000 फरिश्तों की फौज अता फरमाई। अच्छा, ये प्रोटोकॉल सिर्फ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में नहीं था, आज भी रिवायतों में मिलता है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आपकी कब्र अनवर की हाजिरी के प्रोटोकॉल के लिए आज भी मदीना मुनव्वरा की गलियों में भी फरिश्ते डिप्यूट हैं, और आज भी सुबह शाम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में फरिश्ते हाजिरी दिया करते हैं। चलें जनाब, बारी ARMI स्कूल आपकी। आपके लिए सवाल देखिए स्क्रीन पर। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ग़ज़वा तबूक में कितने ऊंट पेश किए? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 950, ऑप्शन बी 850,
ऑप्शन सी 750। कॉइंस का इस्तेमाल कीजिए। तीन दिन सब में होगा। जी, ए में 3, बी में 4, सी में 3। ए में 3, बी में 4 और सी में 3। जी दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, ARMI स्कूल 30 पॉइंट्स। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें भी हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो जैसा दिल भी नसीब फरमाए और आप जैसा पाकीज़ा माल भी नसीब फरमाए। चलें जनाब, बारी है अल हरम इस्लामिक स्कूल आपके लिए इस राउंड का आखिरी सवाल। हजरत हकीम बिन हिजाम रदी अल्लाह ताला अन्हो ने जब हज किया तो आपने कितने ऊंटों की कुर्बानी की? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 200। डाल दे। नहीं 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 नहीं। जी जनाब। ए में 3, बी में 5, सी में 2। जी जनाब, दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त ऑप्शन था ऑप्शन बी 50 पॉइंट्स। चलें जी, अल हरम इस्लामिक स्कूल ने आखिरी सवाल के जवाब में अपना फैसला सुना दिया है। अब आइए आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड और बताते हैं कि ज़ेरो ज़बर सीजन 10 रमजान स्पेशल के सुपर 6 राउंड के 5वें मुकाबले का फैसला क्या हुआ है। कौन सी टीम जबर हुई और कौन ज़ेर हुआ। मदरसतुल मदीना की टीम ने हासिल किए चौथे राउंड में 60 पॉइंट्स। टोटल स्कोर हो गया आपका 660 पॉइंट्स। ARMI स्कूल की टीम ने भी लिए 60 पॉइंट्स। टोटल स्कोर आपका हो गया 610 पॉइंट्स। अल हरम इस्लामिक स्कूल की टीम ने 100 पॉइंट्स का इजाफा किया और आपका टोटल स्कोर हो गया 720 पॉइंट्स। चलें जनाब, ARMI स्कूल की टीम को हमें रुखसत करना होगा, लेकिन ये रुखसती मैं समझता हूँ कि ये एक प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक रुखसती ज़रूर है, लेकिन माशाल्लाह ये तीनों स्टूडेंट्स ब्रिलियंट हैं। बहुत अच्छी तैयारी कर कर आए, अच्छे कॉन्फिडेंटली जवाब दिए। पीछे भी कारकर्दगी बहुत अच्छी रही और उम्मीद करते हैं कि ज़िंदगी में आगे भी किसी मैदान में अगर हिस्सा मिला, मौका मिला तो ज़रूर आप अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। स्टूडेंट्स ब्रिलियंट हैं। मैं आपके पेरेंट्स को, आपके टीचर्स को मशवरा दूंगा कि इन स्टूडेंट्स को आप हाफिज़ कुरान बनाइए, इनको आलिम बनाइए, दरस निज़ामी करवाइए, ताकि ये दुनिया में जाकर अल्लाह ने इनको अच्छी ज़हानत दी है तो ये दुनिया में जाकर कुरान और शरीयत का पैगाम आम करें और दीन इस्लाम की रोशनी को मज़ीद फैलाएं। अल्लाह इन्हें शानदार कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। तहफ़ भी देंगे, सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे। मोहम्मद रोशान, मोहम्मद मुनीब, मोहम्मद उवैस, चलें तहफ़ भी दिए जाएंगे। माशाअल्लाह, रोशान भाई को भी दें, उवैस भाई भी लीजिए और मुनीब भाई भी लीजिए। माशाअल्लाह। चलें जनाब, तीनों स्टूडेंट्स बढ़ेंगे अपनी सीट्स की तरफ और हम चलेंगे अपने 5वें राउंड की तरफ। 2 टीम्स के दरमियान अब ये मुकाबला होगा और राउंड का नाम होगा सवाल के पीछे सवाल। सवाल के पीछे सवाल। सुभान अल्लाह। 5वें राउंड का मुकाबला है नाज़रीन, सवाल के पीछे सवाल होगा। 2 टीम्स हमारे दरमियान मौजूद हैं और दोनों टीमों में 60 पॉइंट्स का फर्क है। अल हरम इस्लामिक स्कूल 60 पॉइंट्स से जबर है और मदरसतुल मदीना की टीम 60 पॉइंट्स से ज़ेर है। तरीक़ेकार इस राउंड का गौर से सुनिए क्योंकि इसमें कुछ चेंजिंग की गई है। दोनों टीमों के दरमियान हम एक सवाल रखेंगे इक्वेशन की सूरत में। एक साथ आप दोनों टीमों को सवाल दिखाया जाएगा स्क्रीन पर। आपकी टीम ने बजर बजानी होगी। जिसकी टीम बजर बजा देगी उनसे हम जवाब लेंगे। इक्वेशन का दुरुस्त जवाब आपकी टीम के स्कोर को 50 पॉइंट्स प्लस करेगा और साथ ही साथ आपको चांस देगा सवाल के पीछे सवाल कैटेगरी से सवाल लेने का। आप अपनी पसंद की कैटेगरी से सवाल लीजिए और अपने स्कोर में +100 या -100 प्लस माइनस करवाइए। सही जवाब आपके स्कोर को +100 मजीद करेगा और गलत जवाब -100 करेगा। और चेंजिंग हमने ये की है कि अगर एक टीम ने बजर बजा दी इक्वेशन के जवाब में और जवाब नहीं दिया दुरुस्त, तो हम दूसरी टीम को चांस देंगे कि वो इक्वेशन का दुरुस्त जवाब दे दे। अगर उनका जवाब दुरुस्त हो गया
तो फिर उनकी टीम को 50 नंबर प्लस माइनस तो नहीं होंगे, लेकिन उनकी टीम को सवाल के पीछे सवाल कैटेगरीज का चांस दिया जाएगा। वो चाहें तो कैटेगरी अवेल करें, 100 प्लस करवाएं और गलत जवाब देकर 100 माइनस करवाएं। तो ये अप टू यू है, दोनों टीमों के पास कंप्लीट चांस है। हमारे पास 600 पॉइंट्स हैं आप दोनों टीमों को देने के लिए। कोशिश कीजिएगा कि उस वक्त आप बजर बजाएं जब आपको जवाब दुरुस्त आता हो। जरा अपनी अपनी बजर चेक करवाइएगा जी। अल हरम इस्लामिक स्कूल, गुड। टीम्स आर यू रेडी? जी। जी जनाब, बजर बजाई है मदरसतुल मदीना ने। 14 मदरसतुल मदीना का जवाब आया 14। अल हरम इस्लामिक स्कूल, नैनो सेकंड्स का फर्क रहा आपकी बजर बजने में। अगर आपका जवाब आता तो क्या आता? 14 ही आता। चले जनाब, दिखाइए क्या मदरसतुल मदीना का जवाब दुरुस्त हो गया है? जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। मदरसतुल मदीना का स्कोर 50 पॉइंट्स प्लस हुआ है। आपके लिए सवाल के पीछे सवाल कैटेगरीज ओपन हैं, अपनी पसंद की कैटेगरी लीजिए। इबादत, कुरान पाक, सीरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम? अंबिया इकराम। अंबिया इकराम कैटेगरी से आपके लिए सवाल, किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे आसान शरीयत अता की गई? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को राइट आंसर। सुभान अल्लाह। याद रखिएगा नाजरीन, बहुत आसान शरीयत अल्लाह ने हमारे लिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके अता फरमाई है। शरीयत पर अमल करें, यकीन जानिए जिंदगी आपको आसान होती नजर आएगी, आपको जिंदगी में बरकत नजर आएगी और आपको जिंदगी का लुत्फ आता नजर आएगा। सवाल के पीछे सवाल, कंप्लीट सवाल के जवाब में 150 पॉइंट्स हासिल किए हैं जनाब। सुभान अल्लाह। 60 पॉइंट से माइनस थी, अब 90 पॉइंट से प्लस हो गई है टीम मदरसतुल मदीना। सुभान अल्लाह। जी, बारी है अगले सवाल की। देखते हैं अब कौन सी टीम बजर बजाती है और मुकाबले को ज़ेरो ज़बर करती है। अल हरम इस्लामिक स्कूल 19, मदरसतुल मदीना। अगर आपकी बजर पहले बज जाती तो आपका क्या जवाब होता? 18। मदरसतुल मदीना का कहना है जवाब होता 18। अल हरम ने जवाब दिया 19, लेकिन हम स्कोरिंग देंगे अल हरम इस्लामिक स्कूल को। प्लस माइनस आपके 19 के मुताबिक होंगे और अगर आपका जवाब गलत हुआ और मदरसे का दुरुस्त हुआ तो सवाल के पीछे सवाल कैटेगरी इनको दी जाएगी। जी जनाब, दिखाइए जवाब किन का दुरुस्त है, अल हरम इस्लामिक स्कूल या मदरसतुल मदीना? अल हरम इस्लामिक स्कूल का जवाब दुरुस्त हुआ है जनाब। सुभान अल्लाह। मदरसे वालों, शुक्र अदा करो कि आपको बजर पहले नहीं बजी। जी जनाब, अल हरम इस्लामिक स्कूल, सवाल के पीछे सवाल कैटेगरीज आपके लिए ओपन है। 50 पॉइंट्स फिर हासिल किए हैं अल हरम इस्लामिक स्कूल ने। इबादत, कुरान पाक, सीरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम? सीरत मुस्तफ़ा। सीरत मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बताइए हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जिंदगी के कितने साल प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ गुजारे? मशवरा जारी है जनाब, 100 पॉइंट्स का सवाल है। 50 पॉइंट से अल हरम इस्लामिक स्कूल ने कमबैक किया है। 90 पॉइंट्स का फर्क हो गया था, लेकिन अब फर्क सिर्फ 40 पॉइंट्स का रह गया है। मदरसतुल मदीना की टीम 40 पॉइंट से जबर है, अल हरम इस्लामिक स्कूल की टीम 40 पॉइंट से जेर है। अब सवाल के पीछे सवाल ये फैसला करेगा कि जनाब 100 पॉइंट्स लेकर अल हरम इस्लामिक स्कूल की टीम अपने स्कोर को जबर करती है या मजीद 100 पॉइंट्स माइनस करवाकर बड़ा फर्क डाल देती है। जी 45। आपने कहा 45 इयर्स, आपका जवाब बिल्कुल गलत है जनाब। अल्लाहु अकबर। सही जवाब था 47 इयर्स। अल्लाहु अकबर। 100 पॉइंट्स मजीद माइनस होंगे अल हरम इस्लामिक स्कूल। अल्लाहु अकबर। फर्क कुछ बढ़ गया है नाजरीन, 140 पॉइंट्स का फर्क पड़ गया है। जबर हुई है मदरसतुल मदीना की टीम 140 पॉइंट से और जेर हुई है अल हरम इस्लामिक स्कूल की टीम। लेकिन अभी कॉन्फिडेंट लूज नहीं करना, क्योंकि 300 पॉइंट्स मजीद हमारे पास मौजूद हैं। अगला सवाल देखिए स्क्रीन पर। बजर एक मर्तबा फिर बजाई है अल हरम इस्लामिक स्कूल। 1। आपको लगता है जवाब 1? जी मदरसतुल मदीना, अगर बजर आपकी नैनो सेकंड्स पहले बज जाती तो क्या जवाब देते आप? 11। आप देते 11। अल हरम ने दिया 1। जी दिखाइए दुरुस्त जवाब क्या है?
जवाब मदरसतुल मदीना का दुरुस्त हो गया है जनाब। Subhanallah. अल हरम इस्लामिक स्कूल मजीद 50 पॉइंट्स माइनस होंगे। Allahu Akbar. अल्लाह अकबर, ये क्या कर दिया आप लोगों ने? अल हरम इस्लामिक स्कूल, वाई? अल्लाह। चलें जी, चांस अवेल करेंगे मदरसतुल मदीना? नहीं करनी। नहीं करेंगे। मदरसतुल मदीना कैटेगरी अवेल नहीं करेगी जनाब। आखिरी सवाल होगा, दोनों में से कौन सी टीम जवाब देती है बजर फैसला करेगी। बजर पहले बजा दी है मदरसतुल मदीना। 33। आपने कहा 33। अल हरम इस्लामिक स्कूल, इस बार आपने वैसे काफी देर कर दी बजर बजाने में। नैनो सेकंड्स का फर्क नहीं है, ये तो मेरा ख्याल लगता है शायद 1 सेकंड से ज्यादा का फर्क है। आपका क्या जवाब आता अगर 1 सेकंड पहले जब आप बजर बजा देते? 23। 23। इन्होंने कहा 33। देखते हैं दोनों टीमों में फिर कॉन्फ्लिक्ट है जनाब। दुरुस्त जवाब किसका है दिखाइए स्क्रीन पर। जवाब मदरसतुल मदीना का दुरुस्त हो गया है। Subhanallah. अल हरम इस्लामिक स्कूल को शुक्र अदा करना चाहिए, वरना 50 नंबर मजीद माइनस हो जाते। चलें जनाब, सवाल के पीछे सवाल। कैटेगरी मदरसतुल मदीना आपके लिए ओपन है, अपनी पसंद की कैटेगरी लीजिए जी। अंबिया करम। अंबिया इकराम कैटेगरी से आपके लिए सवाल। बताइए, हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जन्नत में किन के साथी होंगे? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपने कहा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, लेकिन आपका ये जवाब गलत है जनाब। Allahu Akbar. अल्लाहु अकबर। सही जवाब है हजरत नूह अलैहि सलातु वस्सलाम के आप साथी होंगे, रफीक होंगे। 100 पॉइंट्स माइनस होंगे मदरसतुल मदीना। Allahu Akbar. चलें जनाब, मदरसतुल मदीना वालों ने आपके साथ कोऑपरेट किया है, कुछ आपको चांस दिया है मुकाबले में वापस आने का। दिखाते हैं आपको स्कोर बोर्ड और बताते हैं दोनों टीमों में स्कोर का क्या फर्क रहा। मुकाबले में बड़ा फर्क आया है नाजरीन। जो टीम जबर थी वो जेर हुई है और जो जेर थी वो जबर हुई है, लेकिन बड़े मार्जिन के साथ। चौथे राउंड के मुकाबले तक अल हरम इस्लामिक स्कूल की टीम 720 पॉइंट्स के साथ हमारे दरमियान मौजूद थी। पांचवें राउंड में नंबर लिए नहीं बल्कि माइनस करवाए हैं और माइनस स्कोर रहा 100 पॉइंट्स। टोटल स्कोर बच गया 620 पॉइंट्स। मदरसतुल मदीना की टीम 660 पॉइंट्स के साथ हमारे दरमियान मौजूद थी। 100 पॉइंट्स का इजाफा किया और टोटल स्कोर हो गया 760 पॉइंट्स। Subhanallah. यूं 140 पॉइंट से मदरसतुल मदीना की टीम आगे बढ़ गई है, लेकिन अभी भी मुकाबला बाकी है जनाब। दोनों टीमों के दरमियान आखिरी राउंड का मुकाबला होगा। आखिरी राउंड फैसला करेगा कि कौन सी टीम आज के मुकाबले की विनर टीम होती है। चलते हैं अपने आखिरी राउंड की तरफ। नाम है जिसका जीत का डब्बा। जीत का डब्बा। Subhanallah. जी जनाब, दोनों टीमों के दरमियान 140 पॉइंट्स का फर्क है। 140 पॉइंट से मदरसतुल मदीना की टीम को एज हासिल है और अल हरम इस्लामिक स्कूल की टीम 140 पॉइंट से जेर है। लेकिन आखिरी राउंड में आप अपनी पसंद के डब्बे खोलकर, बड़े बड़े नंबर्स के डब्बे खोलकर इस मुकाबले को बराबर कर सकते हैं। फैसला आपके अपने हाथ में है। तरीक़ेकार क्या होगा, सामने वॉल पर लगे हुए डब्बों पर स्कोर लिखा है 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अपनी पसंद का डब्बा खोलिए और सही जवाब देकर आप नंबर ले जाइए। जितने नंबर का आप डब्बा खोलेंगे सही जवाब आपको उतने नंबर दिलवाएगा, गलत जवाब उतने ही नंबर माइनस करवाएगा। तरीक़ेकार ये होगा कि आप डब्बा जब खोलेंगे तो उससे एक टोकन डाउन होगा। उस टोकन के नंबर के मुताबिक हम इन पाउचेस से आपके लिए सवालात निकालेंगे। सही और गलत जवाब ये फैसला करेगा कि आपको जितने नंबर का आपने डब्बा खोला है वो नंबर देने हैं या माइनस करने हैं। तो देखते हैं कौन सी टीम क्या फैसला कर पाती है। शुरू करेंगे मदरसतुल मदीना से। इस राउंड में अब दोनों टीमों को इंडिविजुअली मुकाबले के लिए बुलाया जाएगा। आप तीनों स्टूडेंट से सवालात होंगे और आपके अपने अपने जवाबात फैसला करेंगे कि आपकी टीम का स्कोर प्लस होगा या माइनस होगा। मदरसतुल मदीना से शुरू करेंगे। कौन आएंगे जी पहले आप में से? जुनैद अहमद। जुनैद भाई आ जाइए। जुनैद भाई जी, जुनैद भाई कितने नंबर वाला डब्बा खोल रहे हैं? 40। सिर्फ 40 वाला क्यों? 140 पॉइंट्स आपके पास प्लस हैं भाई। कम खोलना है अभी जी मैं कम खोलूंगा, बाकी वो ज्यादा खोल अच्छा, आप कम खोलेंगे, स्ट्रेटजी बनाकर आए हैं। चलें जी, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जरूरी नहीं है कम नंबर वाले डब्बे में आउट ऑफ सिलेबस सवाल नहीं होंगे। छोटे नंबर के डब्बों में भी आउट ऑफ सिलेबस सवाल हो सकते हैं। एक बार मशवरा कर लीजिए अपनी टीम से।
चलें जी, मशवरा क्या करना था? जुनैद भाई ने तो डब्बा ही खोल दिया है। कितने नंबर वाला टोकन डाउन हुआ है? 4 4 नंबर वाला टोकन डाउन हुआ है और पाउच नंबर 4 से आपके लिए सवाल। जुनैद भाई बताइए, किन के साथ अच्छा सलूक करने से उम्र में इजाफा होता है? रिश्तेदारों के साथ। रिश्तेदारों के साथ। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। मजीद 40 पॉइंट्स का इजाफा किया है। मोहम्मद जुनैद ने अपनी टीम के स्कोर को प्लस करवाया है। अपनी बारी में अपनी जिम्मेदारी का भरपूर मुजाहिरा कर दिया है। बारी है अल हरम इस्लामिक स्कूल वालों की। अब फर्क 180 पॉइंट्स का हो गया है। कौन आएंगे और कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे? मोहम्मद काशिफ। मोहम्मद काशिफ भाई आएंगे। आ जाइए काशिफ भाई। काशिफ भाई कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे? 100। काशिफ भाई 100 वाला डब्बा खोलेंगे। जी। अच्छा, वैसे बनता तो है कि खोलना चाहिए आपको, लेकिन एक बार अगर हम यूं सोचें कि जवाब अल्लाह ना करे गलत आया, फिर क्या करेंगे? तो बहुत ज्यादा माइनस हो जाएगा। अगर जवाब सही आ गया तो बिल्कुल बी पॉजिटिव। इंसान को पॉजिटिव सोचना चाहिए। सही आ गया तो 100 पॉइंट्स का डायरेक्ट फर्क कम हो जाएगा। जी। यानी 180 पॉइंट्स से आप डायरेक्ट 80 पॉइंट्स माइनस पे चले जाएंगे। आपको खोलना चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए। जी जी, रिस्क लेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। रिस्क लेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। चलें जनाब, कीप इट अप। माशाल्लाह, जिंदगी में नो रिस्क नो गेन। जब तक रिस्क नहीं होता तब तक गेन नहीं होता। बड़ा रिस्क लिया है जनाब और डब्बा खोला है 100 पॉइंट्स। टोकन नंबर डाउन हुआ है काशी भाई। नंबर 3। नंबर 3 आपकी टीम के पाउच नंबर 3 से मोहम्मद काशिफ भाई आपके लिए सवाल। सवाल ये है, बताइए दूसरों का दिल दुखाना कहां जाने का जरिया बन सकता है? जहन्नम में। जहन्नम में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। बड़ा फर्क निकाला है। अल हरम इस्लामिक स्कूल। सुभान अल्लाह। बारी मदरसुल मदीना वालों की है। अब आप पर कुछ जिम्मेदारी मजीद बढ़ गई है। कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे और कौन आएंगे? मोहम्मद शयान। शायान भाई आएंगे। आ जाइए शायान भाई। शायान भाई कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे? 60। जी। अच्छा, 60 नंबर वाला आप डब्बा खोलने जा रहे हैं। 60 नंबर क्यों? टीम के बंदे बोल रहे हैं। अच्छा, टीम के बंदे तो जरूर बोल रहे हैं, लेकिन फैसला आपने लेना है। कहने जी, बात टीम के बंदों की ही माननी है। डब्बा खोला है 60 नंबर और टोकन डाउन हुआ है 2। आपके लिए पाउच नंबर 2 से हम निकालेंगे सवाल। आपका दुरुस्त जवाब आपकी टीम के स्कोर को प्लस करेगा और गलत जवाब टीम के स्कोर को माइनस करेगा। अब आप बताइए कि कयामत के दिन इमामे के हर पेज के बदले मुसलमानों को क्या अता किया जाएगा? नेकी। आपने कहा एक नेकी दी जाएगी। जवाब बिल्कुल गलत दे दिया है जनाब। अल्लाहु अकबर। कयामत के दिन इमामे के हर पेज के बदले एक नूर अता किया जाएगा। 60 पॉइंट्स माइनस होंगे मदरसतुल मदीना। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। मुकाबले में फर्क कम हुआ है। 80 पॉइंट्स का फर्क था, अब सिर्फ 20 पॉइंट्स का फर्क रह गया है। अल हरम इस्लामिक स्कूल की टीम मुकाबले में वापस आई है जनाब। कौन आएंगे अब? मोहम्मद हाशिर। मोहम्मद हाशिर भाई आ जाइए। मुकाबला इंटरेस्टिंग है नाजरीन। दोनों टीम्स कांटे का मुकाबला कर रही है। जी, कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे? 30 नंबर वाला डब्बा खोलेंगे। चलें जनाब, डब्बा खोला है 30 नंबर और टोकन नंबर डाउन हुआ है 1। आपकी टीम के पाउच नंबर 1 से मोहम्मद हाशिर भाई के लिए सवाल। बताइए, जब मेहमान किसी के घर आता है तो क्या चीज अपने साथ लेकर आता है? अपना रिस्क। आपने जवाब दिया अपना रिस्क साथ लाता है। जबकि मेहमान जब आता है तो तोहफा भी तो साथ लेकर आता है, नहीं आता? आता है, लेकिन रिस्क अपना साथ लेकर आता है। लेकिन वो अपना रिस्क साथ लेकर आता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। मुकाबले में फर्क खत्म किया है। अल हरम इस्लामिक स्कूल बेहतरीन कमबैक किया है। 10 नंबरों से जबर हुई है अल हरम इस्लामिक स्कूल की टीम। बारी है मदरसुल मदीना के मोहम्मद दानियाल भाई की। सारी जिम्मेदारी आप पर है दानियाल। आएंगे और कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे? दानियाल कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे? 90 नंबर वाला डब्बा खोलेंगे। दानियाल भाई, बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा ये, लेकिन लेना चाहिए आपको, क्योंकि अल हरम इस्लामिक स्कूल वालों के पास भी 90 पॉइंट्स का डब्बा मौजूद है। ठीक है, अगर आपका दुरुस्त जवाब आपको नंबर दिलवा गया तो फिर आप मुकाबले के विनर होंगे, और अगर आपने गलत जवाब दिया तो फिर जीत अल हरम इस्लामिक स्कूल को आप अपने हाथों से देंगे। तो समझ के फैसला कीजिए। 90 खोलना, 90 वाला।
90। 90 नंबर वाला डब्बा खोलना चाहिए। जी जनाब। और ये मदरसुल मदीना के मोहम्मद दानियाल ने डब्बा खोला है 90। टोकन नंबर डाउन हुआ है 8। पाउच नंबर 8 से मोहम्मद दानियाल के लिए सवाल है जनाब, बताइए लोग जब तक आपस में हसद ना करेंगे तो हमेशा किस चीज पर रहेंगे? भलाई। भलाई पर रहेंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। कमाल कर दिया है मोहम्मद दानियाल मदरसुल मदीना। बारी है अल हरम इस्लामिक स्कूल के मोहम्मद फैजान की। आ जाइए फैजान रजा। अल हरम इस्लामिक स्कूल का फैसला बताएगा कि वो कितने नंबर वाला डब्बा खोलते हैं और मुकाबला कैसे आगे बढ़ेगा। जी जनाब, कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे फैजान? 90 नंबर वाला डब्बा खोलेंगे। मर्जी आपकी। 90 नंबर वाला डब्बा खोलेंगे जनाब। और फैजान भाई ने 90 नंबर वाला डब्बा खोला है। टोकन नंबर डाउन हुआ है 8। लेकिन आपकी टीम के पाउच नंबर 8 से सवाल। फैजान भाई का जवाब यह फैसला करेगा कि मुकाबला कौन जीतेगा। आखिरी सवाल पर फैसला है नाजरीन। सवाल है आपसे, बताइए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कौन से लोग सबसे ज्यादा नापसंद हैं? चुगली करने वाले। चुगली करने वाले। जवाब दूसरे दिया है जनाब। आज का मुकाबला बहुत बड़े मार्जिन के साथ अल हरम इस्लामिक स्कूल की टीम जीत गई है। सुभान अल्लाह। बेहतरीन कमबैक किया है नाजरीन दोनों टीमों के दरमियान। आखिरी राउंड शुरू होने से पहले 180 पॉइंट्स का फर्क था। मदरसुल मदीना की टीम 180 पॉइंट से आगे थी और बेहतरीन कमबैक किया अल हरम इस्लामिक स्कूल की टीम ने। यहां पर कुछ कमजोरी मदरसुल मदीना की टीम की तरफ से देखी गई। अगर ये कमजोरी ना होती तो आप आज के मुकाबले के विनर रहते। चलें जनाब, इसी को कहते हैं ज़ेरो ज़बर होना। कोई टीम ज़ेर होती है तो ही दूसरी टीम को चांस मिलता है मुकाबले में आगे बढ़ने का। लेकिन मदरसुल मदीना की टीम ने मुकाबला शानदार किया। आखिरी राउंड में आकर कुछ गलत स्ट्रेटजी, कुछ गलत फैसलों ने टीम को ज़ेर करवाया है। दोनों टीम्स करीब आएंगी और अपने सर्टिफिकेट्स और तोहफे वसूल करेंगे। नाजरीन, एक बेहतरीन मुकाबला देखने का मौका मिला। यकीनन टीम्स तैयारी कर कर आती हैं, मेहनत करती हैं, तो फिर अगर ज़ेर हो तो दुख भी होता है और आंसू भी निकल पड़ते हैं। आज मदरसुल मदीना की टीम की आंखें नम हैं। चले भाई, कोई बात नहीं। जिंदगी की किसी की नाकामी से हमें बहुत बड़ा सबक मिलता है। आज के मुकाबले में अगर आप पीछे रहे हैं तो उम्मीद है कि आपको बड़ा दर्स मिला होगा, बड़ा सबक मिला होगा कि ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना होता है, कैसे फ़ैसले लेने होते हैं और क्या फ़ैसले लेने चाहिए। चले माशाल्लाह, हमारी नीयत या इल्म दीन सीखने की होनी चाहिए और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसी इल्म दीन सीखने की नीयत से मुकाबले में शरीक हुए होंगे। मैं समझता हूं कि इल्म दीन बहुत कुछ हमें इस मुकाबले के ज़रिए सीखने का नया मौका मिला होगा। अल्लाह आप लोगों को दुनिया के हर मैदान में कामयाबी अता फरमाए। मेरी दुआएँ आप लोगों के साथ हैं। खूबसूरत से ताइफ भी दीजिए। सोबान भाई, ताइफ ले आइए। चलें जनाब। मोहम्मद दानियाल, सुभान अल्लाह। मोहम्मद शायान, सुभान अल्लाह। मोहम्मद जुनैद रजा, सुभान अल्लाह। चलें जी, सर्टिफिकेट्स भी देंगे तीनों स्टूडेंट्स को। चलें जी, क्वालिफाइड किया है अल हरम इस्लामिक स्कूल की टीम ने ज़ेरो ज़बर सीजन 10 रमजान स्पेशल के मुकाबलों के सेमीफाइनल की 5वीं टीम अल हरम इस्लामिक स्कूल। मोहम्मद फैजान, सुभान अल्लाह। मोहम्मद काशिफ, सुभान अल्लाह। मोहम्मद हाशिर। सुभान अल्लाह। मदरसुल मदीना की टीम 180 पॉइंट से आगे थी, लेकिन आखिरी राउंड में आकर 2 बिग मिस्टेक्स की हैं। एक तो 60 नंबर का जवाब गलत दिया और दूसरे नंबर पर इनके पास 100 नंबर का डब्बा मौजूद था, लेकिन इन्होंने 90 नंबर का डब्बा खोला। अगर ये 90 की जगह पर 100 नंबर वाला डब्बा खोलकर दुरुस्त जवाब दे देते तो फिर आज कुछ और रिजल्ट होता। लेकिन टीम का अपना फैसला होता है और अपना जवाब ही मुकाबले में जबर ज़ेर करवाता है। मदरसुल मदीना की टीम ने आखिरी राउंड में अपनी टीम के स्कोर में इजाफा किया 70 पॉइंट्स और यूं मदरसुल मदीना की टीम का स्कोर हो गया 830 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। लेकिन अल हरम इस्लामिक स्कूल ने बेहतरीन कमबैक किया। 180 पॉइंट्स का फर्क था, 180 पॉइंट्स से ये माइनस थे, लेकिन तीनों स्टूडेंट ने अपनी अपनी बारी में जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया और अपने स्कोर को प्लस करवाया
220 पॉइंट्स। यूं मुकाबले में अल हरम इस्लामिक स्कूल का स्कोर हो गया 840 पॉइंट्स। ओनली 10 नंबर के फर्क से अल हरम इस्लामिक स्कूल की टीम हमारे मुकाबले की विनर टीम रही। बहुत क्लोज मुकाबला हुआ, शानदार मुकाबला हुआ। उम्मीद करता हूं कि आपने इस मुकाबले को पसंद किया होगा। कैसा लगा ये मुकाबला कमेंट्स कीजिएगा। प्रोग्राम देखते रहिए। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। सुपर 6 राउंड का कल आखिरी मुकाबला होगा और हम सेमीफाइनल की आखिरी टीम की तलाश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज के मुकाबले को भी आपने पसंद किया होगा। कमेंट्स के जरिए हमें बताइएगा कि आज का मुकाबला आपको कैसा लगा है। कल देखना ना भूलिए, सेम टाइम, सेम चैनल, सेम प्रोग्राम। इंतजार कीजिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।